नवरात्रि का पहला दिन आज देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी समेत कई दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं। सिद्धारमैया को सीएम पद से नहीं हटाएगी कांग्रेस, केजरीवाल व भाजपा के दी मिसाल। एमयूडीए घोटाले में ईडी ने केस दर्ज किया। केंद्र की बाढ़ प्रभावित 14 राज्यों को 5,858.60 करोड़ रुपए की मदद। बिहार में 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बदलापुर यौन शोषण केस, स्कूल प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी गिरफ्तार। मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई। मुख्य आरोपी के एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। बिगड़ने लगी दिल्ली की हवा, दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। राजधानी में हर दिन बढ़ रहा प्रदूषण, एक्यूआई बढ़ने में 7%। आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ। जेल में जाति देखकर काम का बंटवारा, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने 17 राज्यों से जवाब मांगा था। सीजेआई बोले ऐसे नियम तकलीफ पहुंचाने वाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। कल अरविंद केजरीवाल सीएम आवास खाली कर देंगे। नई दिल्ली विधानसभा में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। सांसद अशोक मित्तल के घर में रहेंगे केजरीवाल। नई दिल्ली विधानसभा में अशोक मित्तल का घर है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सांसद अशोक मित्तल के घर पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर आज हरियाणा के दौरे पर राहुल गांधी नूंह और महेंद्रगढ़ संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज भी रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। चंडीगढ़ से खबर, आज हरियाणा के दौरे पर राहुल गांधी नूंह और महेंद्रगढ़ संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, आज हरियाणा का दौरा करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विनोद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ हैं। विनोद जी, आज राहुल गांधी का दौरा है और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। क्या जानकारी है उनके दौरे से जुड़ी आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज चुनाव का आखिरी दिन भी है और शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, इसी कड़ी में जो है हर पार्टी के नेता आज धुआंधार प्रचार में थे और राहुल गांधी भी आज हरियाणा के अंदर है और हरियाणा के अंदर आज अपने कई प्रत्याशी को, खासकर उनकी एक जो जन यात्रा रैली चल रही है वो भी थम जाएगी 5 बजे के बाद। और कहीं न कहीं हर प्रत्याशी को साधने की कोशिश की जा रही है और 13 लोकसभा क्षेत्र में उनका दौरा रहा है ये आज का। जी बिल्कुल, बने रहेगा हमारे साथ में विनोद जी, आगे भी आपके पास में लौटेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अहम जानकारी नूंह और महेंद्रगढ़ में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ से खबर आपको बताते हैं, आज शाम तक थम जाएगा चुनावी शोर। प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करने में जुटे, सभी दल कर रहे अपनी अपनी जीत का दावा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज शाम तक थम जाएगा चुनाव प्रचार। चंडीगढ़ से खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, आज शाम तक थम जाएगा चुनावी शोर। प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करने में जुटे, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सभी दल कर रहे अपनी अपनी जीत का दावा। चंडीगढ़ से खबर, आज शाम तक थम जाएगा चुनावी शोर। प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करने में जुटे हुए हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे, आज शाम तक थम जाएगा चुनाव प्रचार। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आज शाम तक थम जाएगा चुनावी शोर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज हरियाणा के दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रैली को संबोधित करेंगे। 2 रैलियों में को संबोधित करेंगे और कैथल की कलात चरखीदादरी में, बाड़ला में रैली है और भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ से खबर, आज हरियाणा के दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, आज हरियाणा के दौरे पर कैथल की कलाच चरखीदादरी के बाड़ला में रैली की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, आज हरियाणा के दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी 2 रैलियों को करेंगे संबोधित।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर रोहतक से, जहां पर कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोहतक में सुबह 10 बजे सीएम सैनी पीसी करेंगे, महत्वपूर्ण विषय को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज सीएम नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें। रोहतक से खबर, कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोहतक में सुबह 10 बजे सीएम सैनी पीसी करेंगे, महत्वपूर्ण विषय को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोहतक से खबर, कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे पीसी। रोहतक में सुबह 10 बजे सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, महत्वपूर्ण विषय को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हरियाणा के दौरे पर सीएम कुरुक्षेत्र के कैथल और जींद में जनसभा करेंगे। सीएम योगी की आज होगी जनसभा और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। हरियाणा में चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, कुरुक्षेत्र के कैथल और जींद में होगी जनसभा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। हरियाणा में चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम योगी। आज हरियाणा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कुरुक्षेत्र के कैथल और जींद में जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। आज हरियाणा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज सीएम योगी का हरियाणा का दौरा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत। नवरात्रों को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और मंदिरों में लगातार माता के जयकारे गूंज रहे हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की होती है पूजा और मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। चंडीगढ़ से खबर, आज से शारदीय नवरात्रों की हो रही शुरुआत।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लुधियाना पीओ में दिव्यांग बच्चों के क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, विजेताओं को किया सम्मान। लुधियाना पीओ के मैदान पर दिव्यांग बच्चों का क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया और इस दौरान एडवोकेट वरिंदर शर्मा और इसके साथ ही कई अहम लोगों की मौजूदगी रही है। एडवोकेट गौरव शर्मा, पारस शर्मा भी मौजूद रहे हैं। इस मौके पर उनकी ओर से विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर वरिंदर शर्मा और विवेक शर्मा एडवोकेट ने दिव्यांग बच्चों की तारीफ की और कहा कि इन बच्चों से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों का हौसला और खेलने का जज्बा जिंदगी जीने तथा मुश्किलों से लड़ने को, कहा कि मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। इसके बाद वो विजेता टीमों को सम्मानित किया गया है। उनके परिवारों को मुफ्त राशन भी दिया गया था और ये भी पक्का किया कि इस तरह के टूर्नामेंट आते समय में होते रहेंगे। लखनऊ से खबर। राजधानी में बढ़ रहा डेंगू मलेरिया का कहर। पिछले 24 घंटे में लखनऊ में डेंगू के 39 मरीज मिले हैं। माफ कीजिएगा, 49 मरीज मिलने की बात सामने आई है। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। जनवरी से अब तक राजधानी में मिले हैं 585 डेंगू के मरीज और इंदिरा नगर, अलीगंज, आलमबाग में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या सामने आई है। सरोजनी नगर, बाजार खाला, ऐशबाग में भी मरीज मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, लगातार बरसात के मौसम के बाद डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और राजधानी में भी कई सारे मरीजों की जानकारी सामने आई है। देखिए, मौसम के बदलाव के बाद इस तरीके से लगातार बुखार और से पीड़ित तमाम जो मरीज है वो बड़ी संख्या में जो है अस्पतालों में जो है उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से डेंगू का जो कहर है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। आज की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो है 49 नए मामले जो है डेंगू के दर्ज हुए हैं, जिसमें सबसे अधिक मामले जो है इंदिरा नगर इलाके से है। अब इसको लेकर जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है तमाम उन हॉटस्पॉट जो है बनाए गए हैं जहां पर उन पर निगरानी कर रहा है और वहां पर सर्वे करके तमाम तरीके के जो कह सकते हैं साफ सफाई को लेकर या फिर जो है डेंगू से बचाव के लिए जिस तरीके से अभियान तरीके जो है पूरे महानगरों में चलाया जा रहा है। तमाम जो हॉटस्पॉट एरिया है उनको चिन्हित किया
किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है किस वजह से इतने अधिक मरीज मिल रहे हैं, गंदगी को लेकर, इस तरीके से साफ सफाई को लेकर, पानी जमा न होने पाए, इस तरीके के लेकर जो है सर्वे किया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। खासतौर पे आज जिस तरीके से तमाम जो मामले सामने आए उसमें इंदिरा नगर, अलीगंज, आलमबाग में सबसे अधिक जो है मामले कहीं ना कहीं आज दर्ज किए गए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो इंदिरा नगर, अलीगंज, आलमबाग में सबसे ज्यादा मरीजों की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अयोध्या से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। इंटरलॉकिंग के लिए ईंट लेकर जा रही थी ट्रैक्टर ट्रॉली। रुदौली पुलिस ने घायलों को पहुंचाया सीएचसी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रुदौली कोतवाली से कावल जाने वाले मार्ग का मामला, बड़ी खबर आपको हम बता दें। कानपुर से खबर, शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन। पहले दिन मंदिरों में लगी भक्तों की कतारें। मंदना स्थित राहु माता मंदिर में लगा भक्तों का तांता। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। सुबह से श्रद्धालु कर रहे हैं माता रानी के दर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंदना स्थित राहु माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह से श्रद्धालु कर रहे हैं माता रानी के दर्शन। और अगली खबर आपको मथुरा से बताते हैं, जहां कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण की नगरी सहित पूरे जिले में देवी उपासना का महापर्व शुरू हो गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही स्त्री पुरुष श्रद्धालु देवी मंदिरों की ओर बढ़ते दिखाई दिए। श्रद्धालु या देवी सर्वभूतेषु सहित अन्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए मां शैलपुत्री के दर्शन पूजन करते रहे। इस दौरान सुबह से ही मंदिरों सहित आसपास महिला आरक्षकों सहित अन्य सुरक्षाकर्मी भी मुस्तैद दिखाई दिए। बता दें कि आज से शुरू हुआ नवरात्र महोत्सव 12 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आज से सर्दी नवरात्रि शुरू हो रही है। मौसम बदलता है तो उसके साथ 4 नवरात्रि होती है। 2 प्रत्यक्ष मानते हैं, 2 अप्रत्यक्ष मानते हैं। ये प्रत्यक्ष नवरात्रि है। हर एक नवरात्रि का अपना महत्व होता है। 9 दिन तक महामाई की शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। रोज़ाना नए नए यहाँ श्रृंगार बनते हैं, रोज़ाना नए बंगला बनते हैं। जो शाम को 6 बजे से और 12 बजे तक दर्शन होते हैं। रात को 12 बजे निश्चित काल की आरती होती है। सुबह में पूजन होता है। अभी जो है दोपहर 1 बजे तक चलेगा, 9 बजे से शुरू होगा। ये मैया की जो आरती है ये व्रत है, 9 दिन चलता है। आज से ये स्टार्ट हो रहा है। हर दिन
9 देवी हैं जो उनका 9 दिन अलग अलग इनकी पूजा होती है, उनकी आरती अलग से 9 दिन अलग अलग आरती होती है। और उससे अपना आत्म शांति के लिए, शुद्धिकरण के लिए, इससे मतलब अपने जीवन को सफल बनाने के लिए लोग इसकी पूजा करते हैं। और अभी नवरात्रि के बाद ये शरद पूर्णिमा का आएगा, जिससे शरद ऋतु की स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कौशाम्बी से, जहां पर जिले में नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में शैलपुत्री के रूप में दिव्य दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। और 51 शक्तिपीठों में शुमार कड़ाधाम स्थित शीतला माता मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा है। और दर्शन करने के पहले भक्तों ने पवित्र गंगा नदी में पुण्य की डुबकी लगाई है। गंगा स्नान करने के बाद भक्ति माता का उद्घोष करते हुए शीतल माता दरबार में पहुंचे हैं। जय माता दी। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज कलश स्थापना और आज माता का शैलपुत्री के रूप में माई का जो है आज पूजा होती है। शैलपुत्री माता का बहुत सौम्य और शांत प्रिय रूप है और आज जो भी मनोकामना जिसकी होती है वो माता से प्रार्थना करते हैं। महामाई शीतला माई में क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या यहाँ की पूजा की व्यवस्था है यहाँ पे लोगों द्वारा? हमारे यहाँ जो है प्रांत से कई जगह से हमारे यहाँ यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पे कोई जल से जलारी भराता है, कोई दूध से, कोई नारियल से और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से माता की आराधना किया है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में फंड के दुरुपयोग का आरोप, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी का बताया जाता है मामला। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में फंड के दुरुपयोग का आरोप। अहम खबर आपको हम बता दें, अजहरुद्दीन आज ईडी के सामने पेश होंगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, मोहम्मद अजहरुद्दीन मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन दिया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता विशाल पंडित जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या है पूरी जानकारी? बताया जा रहा है कि ईडी की ओर से यहाँ पर नोटिस भेजा गया है। देखो, मैं आपको बता दूं, ये मामला पूरा राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम से जुड़ा हुआ है, जहां पर जब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे 2021 में इनको भ्रष्टाचार के ही मामलों में लिप्त पाने की ऐसी खबरें थी जब इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था और जांच तक छोड़ने की बात कही थी। लेकिन अब उसमें जो कथित हेरा फेरी 20 करोड़ की बताई जा रही है, उसमें निर्माण की बात सामने, जहाँ पर जजमेंटा लाने थे, जहाँ पर छुट्टियां लगती थी और तमाम ऐसे निर्माण थे जिन पर के जो टेंडर थे वो बहुत हाई वैल्यूएशन पर दिए गए, जिसकी वजह से वहाँ तो निर्माण कार्य भी नहीं हो पाया, जिसको लेकर जो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ हैं उन्होंने शिकायत की थी अजहरुद्दीन की, जिसके बाद उन पर ईडी ने उनको समन देकर उनको बुलाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आपको बता दें कि ईडी की ओर से अब यहां पर नोटिस की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। दिल्ली से बड़ी खबर, 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला बताया जाता है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से 15 दिन का सड़क सुरक्षा अभियान शुरू। हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने को लेकर अहम खबर, सरकारी अफसरों कर्मचारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें,
हेलमेट सीट बेल्ट न लगाने पर अनुपस्थिति दर्ज होगी। हेलमेट सीट बेल्ट न लगाने पर अनुपस्थिति होगी दर्ज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरकारी अफसरों कर्मचारियों को दिए सख्त आदेश। अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का ये आदेश है और उन्होंने साफ तौर पे आदेश जारी करते हुए कहा है कि सड़क सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से 15 दिन का ये अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान में सरकारी कर्मचारी पूरी तरीके से सहयोग करे। यानी कि सरकारी अफसर और कर्मचारियों के लिए भी सख्त आदेश जारी किया है कि आप लोग हेलमेट सीट बेल्ट भी लगाएं और उसके साथ साथ में अगर नहीं लगाते हैं तो ऑफिस जब आप पहुंचेंगे तो आपकी जो चालान कटेगा उसके बाद आपकी अनुपस्थिति जो है वहां पर दर्ज हो जाएगी। तो इस तरीके का एक आदेश जो है मुख्य सचिव के माध्यम से जो है जारी किया गया है और खासतौर पे जो सरकारी अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं उनके लिए कहा गया है कि हेलमेट का प्रयोग करते रहें और इसके साथ ही साथ में सीट बेल्ट का प्रयोग करें, क्योंकि सड़क सुरक्षा नियमों के लिए प्रति जागरूक करना है लोगों को। इसलिए सबसे पहले अपने कर्मचारियों को हम जागरूक करेंगे, उसके बाद फिर जनता के साथ में हम संवाद करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पे कहने का मतलब उनका ये है कि अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हेलमेट और जो सीट बेल्ट है उसका प्रयोग सर्वाधिक करें, नहीं तो उनकी अनुपस्थिति जो है वो ऑफिस में उनके दर्ज होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। और अब सीधा आपको हरियाणा के शाहबाद विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। संदेश था कि हर हाल में अगर भारत में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान हो सकता है, अगर दुनिया की वे सभी ताकतें एकजुट होकर के जो दमित हैं, पीड़ित हैं, अन्याय और अत्याचार का शिकार हुई हैं, वे भी एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो उन्हें भी अवश्य सफलता प्राप्त होगी। बहनों और भाइयों, ये संदेश भारत से गया, लेकिन ये भारत का ये संदेश आखिर हम सबको क्या कह रहा है? अयोध्या में सफलता का राज क्या है? सफलता का राज भारत की न्यायपालिका की ताकत भी है और साथ साथ डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास भी है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का देश की सत्ता को अपने हाथ में लेना, देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी पे विश्वास किया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2017 में मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। मात्र 2 वर्ष में, बहनों और भाइयों, जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जो कार्य कांग्रेस 60-65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मात्र 2 वर्ष में करके दिखाया। अयोध्या की समस्या का समाधान कर दिया। आज अयोध्या में गुलामी का कोई ढांचा नहीं। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो रहा है। आज अयोध्या एक नया एहसास करा रही है, विकास की, सुरक्षा की, समृद्धि की, और रामलला का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है? अयोध्या इसका उदाहरण है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की प्रतीक बन चुकी धारा 370 का हटना, उसका दफन हो जाना,
यह उसका उदाहरण है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। हरियाणा ने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिजेज बनना, नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना, युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना, और डबल इंजन सरकार तो उन महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है जो नशे के कारोबार में लिप्त है। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी हैं, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। हरियाणा, इसके दो औरतें हैं, हरिभूमि, अन्नदाता किसानों के परिश्रम का की पावन भूमि है, लेकिन हरि आना भी है कि ईश्वर को बार बार बुलाने का है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु से है, श्री राम से है। राम को बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरि आना हो गया है कि हरि बार बार आना यहां पे। यानी जो उपदेश 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने इसका नाम हरियाणा लिखा। यानी हरियाणा, हरि बार बार आना उपदेश देने के लिए। जब जब अत्याचार होंगे, जब जब ये माफिया फलेंगे फूलेंगे, इनको फिर से उन्मूलन करने के लिए बार बार आना। डबल इंजन की सरकार हरि के ही उस संदेश को लेकर के आपके पास आई है। बहनों और भाइयों, ये ड्रग माफिया हो या खनन माफिया, ये भू माफिया हो या पशु माफिया, इस संगठित अपराध में संलिप्त माफिया हो या कोई भी माफिया, ये समाज के लिए समाज के विकास का सबसे बड़ी बाधा है। वह विकास में बाधा है, खेल और खिलाड़ियों की प्रगति में बाधा है, युवाओं के रोजगार में बाधा है, वह बेटियों की सुरक्षा में भी बाधा है। और इसीलिए मैं आप सबको कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा के अंदर श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में पहले और आज से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा और सुशासन की एक नींव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसका एहसास हरियाणा में देखने को मिलता है। यहां विरासत भी है तो विकास भी है। कुरुक्षेत्र का जो विकास हो रहा है वह हम सबके सामने है। और मैं तो आपका हृदय से धन्यवाद करूंगा कि लोकसभा चुनाव में तमाम अफवाह के बावजूद कांग्रेस के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा तमाम अफवाह फैलाई जा रही थी, उस अफवाह के बावजूद आप सबने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और अपने लोकप्रिय सांसद के रूप में श्री नवीन जिंदल जी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में फिर से यहां से सांसद चुन करके भेजा। बहनों और भाइयों, अच्छा जनप्रतिनिधि जनता को जनार्दन मानकर के उनकी सेवा करता है।
नवीन जी और मैं 2004 से 2014 तक लगातार एक साथ सांसद थे। मैंने उनकी कार्य पद्धति को देखा है। भारत के आन बान और शान के प्रतीक भारत के तिरंगे को हर परिवार अपने घर में लगा सकता है और इस प्रतीक को अपने पास भी सिंबॉलिक लगा सकता है। इस लड़ाई को श्री नवीन जिंदल जी ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके फैसला करवाया था। उनके स्तर पर किए जाने वाले तमाम कार्य, कहीं स्पोर्ट्स के लिए, कहीं स्वास्थ्य के लिए, कहीं शिक्षा के लिए, कहीं रोजगार के लिए, कहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए, यह एहसास कराता है कि हर जनप्रतिनिधि अगर इतना ही जागरूक होकर के कार्य करने लग जाएगा तो बहनों और भाइयों, नौजवानों को एक नई मंजिल मिलेगी आगे बढ़ने के लिए और उनका सहयोग देने के लिए उसी तर्ज पर एक ईमानदार, कर्मठ विधायक भी आपके पास होना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में श्री सुभाष कलसाना को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, सुभाष जी पेशे से एक शिक्षक हैं, एक कॉलेज में लेक्चरर है, पढ़े लिखे हैं, सज्जन है, शिक्षा के महत्व को जानते हैं, नशा नाश का कारण है ये भी जानते हैं, खेल और खिलाड़ियों के महत्व को समझते हैं। विकास कैसे होना है जब ये दोनों डबल इंजन मिलकर के, हरियाणा की डबल इंजन की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के कार्य करेगी तो वह विकास आपके द्वार तक पहुंचेगा। तब सड़क बनेगी, तब बिजली आएगी, तब पानी मिलेगा, तब औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे, तब सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। इसके लिए डबल इंजन की सरकार होनी बहुत आवश्यक है। बहनों और भाइयों, यहां पर आज जो हमारे इस जनपद के प्रवासी प्रभारी के रूप में राघव लखनपाल और प्रवासी प्रभारी विधानसभा से अविनाश त्रिवेदी जी हैं, ये दोनों उत्तर प्रदेश में सांसद और विधायक के रूप में काम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कैसी सरकार थी आपको एहसास होगा। हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, गुंडागर्दी चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं रह गया था, नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी। आज आप जाके देखिए यूपी के अंदर जितने बड़े माफिया थे, गुंडे थे, ये सब गुंडे और माफिया या तो जेल में है या राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता है। 7.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी के अंदर नहीं हुआ। और बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार में विकास कैसे होता है, एक्सप्रेस हाईवे, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, लगभग 7 लाख नौजवानों को वहां सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, 2 करोड़ युवाओं को अब तक वहां पे निजी क्षेत्र में हुए निवेश में रोजगार के साथ जोड़ा जा चुका है। और डबल इंजन की सरकार का एहसास अयोध्या में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण के माध्यम से देखा जा सकता है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से देखा जा सकता है, प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ के माध्यम से देखा जा सकता है। आज कोई वहां पर भारत विरोधी गतिविधियों में, किसी समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्व सिर उठा करके नहीं चल सकता, क्योंकि उसे एहसास है डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। यह सुरक्षा हर बेटी हर बहन को सुरक्षा देना जानती है, हर व्यापारी का सम्मान करना जानती है, समाज में सज्जन शक्ति के संरक्षण के लिए कार्य करना जानती है
और दुर्जनों से ठीक से निपटने के लिए भी जानी जाती है। और इसीलिए आपका एहसान कराने के लिए मैं आ रहा हूं कि बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है। और इसीलिए आप सबसे मेरी अपील है, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। आज शारदीय नवरात्रि भी आज से प्रारंभ हो चुकी है। बहनों और भाइयों, शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ की तिथि और तृतीया तिथि को, तीसरी तिथि को आपको हरियाणा के भाग्य का फैसला करना है। और मेरी आप सबसे अपील है, ये माफिया को फिर से कभी मत आने देना। माफिया प्रवृत्ति को कभी मत पनपने देना। ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खराब कर देगा, देश के भविष्य में सेंध लगाने का कार्य करेगा। ये माफिया, चाहे वह ड्रग माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, कैटल माफिया हो या किसी भी प्रकार का माफिया, इस माफिया को कतई बर्दाश्त मत होने करिए। हरियाणा तो खेल और खिलाड़ियों की धरती है। ओलंपिक हो या एशियाड या कॉमनवेल्थ गेम्स, सर्वाधिक मेडल देश के लिए हरियाणा का जवान लेके आता है। और इस अपने रिकॉर्ड को बनाए रखिए। एक विकसित हरियाणा के लिए, एक धाकड़ हरियाणा के लिए सुभाष कलसाना आवश्यक है। और इसी के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर 5 अक्टूबर को भारी बहुमत से उन्हें विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। श्री सुभाष कलसाना को चुनाव जिता करके भेजेंगे? दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करिए, जहां तक आवाज पहुंच रही है मेरे साथ बोलेंगे। आपकी आवाज चंडीगढ़ तक भी पहुंचनी चाहिए, आपकी आवाज दिल्ली और लखनऊ तक भी पहुंचनी चाहिए। इतनी जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। तो हरियाणा से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। आज हरियाणा के दौरे पर थे मुख्यमंत्री। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।